नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजकुमार की जिसने ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर ज्ञान की तलाश में सब कुछ त्याग दिया और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यूं ही नहीं कहा जाता, ये एक बहुत बड़ा खिताब है। उनकी शिक्षाओं ने न जाने कितनी सदियों से करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि एक राजकुमार को महल की वो सुनहरी दीवारें छोड़कर कांटों भरे रास्ते पर चलना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ के बचपन से। एक ऐसे राजकुमार जिन्हें दुनिया की कठोर सच्चाइयों से, आप कह सकते हैं, बिल्कुल बचाकर रखा गया था। सिद्धार्थ की जिंदगी के कुछ खास पड़ावों पर अगर हम नजर डालें तो देखिए, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। 16 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई। 29 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। 35 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 483 ईसा पूर्व में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पिता राजा शुद्धोधन ने उसे दुनिया के हर दुख दर्द से दूर एक तरह के सुनहरे पिंजरे में पाल पोस कर बड़ा किया था, वो थे सिद्धार्थ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उनकी दुनिया ही हिला दी। पहले एक बूढ़ा कमजोर इंसान, फिर एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक शव और आखिर में एक शांत, बिल्कुल फिक्र से दूर एक सन्यासी। बस इन 4 दृश्यों ने उनके मन में सवालों का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। सोचिए, उन 4 दृश्यों का उन पर कितना गहरा असर हुआ होगा। वो इतने बेचैन हो गए कि सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा, अपने बेटे राहुल और उस आलीशान राजपाट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। बौद्ध धर्म में उनके इस महान त्याग को एक खास नाम दिया गया है, महाभिष्क्रमण। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये सच की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम था। 6 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। पूरे 6 साल तक सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में दर दर भटके, कठोर से कठोर तपस्या की। और ये सफर उन्होंने अकेले तय नहीं किया। रास्ते में वो कई गुरुओं से मिले। वैशाली में आलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा, तो राजगृह में रुद्रक रामपुत्र से योग का ज्ञान लिया। उरुवेला में तो उन्हें 5 साथी भी मिल गए जो उन्हीं की तरह सच की तलाश में निकले थे। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सिद्धार्थ का ये लंबा सफर अपने अंजाम तक पहुंचा। और फिर वो रात आई, 35 साल की उम्र में, वैशाख पूर्णिमा की वो रोशन रात। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में लीन थे। और तभी सिद्धार्थ के अंदर ज्ञान का सूर्य उगा। उन्हें वो जवाब मिल गए जिनकी उन्हें तलाश थी। बस उसी दिन के बाद से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी वो इंसान जो जाग गया हो, जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। और वो पीपल का पेड़ और वो जगह, वो हमेशा के लिए पवित्र हो गई और आज हम उसे बोध गया के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ज्ञान मिलने के साथ बुद्ध की अपनी खोज तो पूरी हो गई थी, लेकिन अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी। अपने इस ज्ञान को, इस रोशनी को पूरे दुनिया में फैलाने की यात्रा। बुद्ध ने वो कीमती ज्ञान सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा, वो वहां से सीधा सारनाथ पहुंचे और वहां अपना पहला उपदेश दिया। ये पल बौद्ध इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बन गया। इस पहले उपदेश को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। मतलब उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना शुरू कर दिया। और सबसे कमाल की बात क्या थी जानते हैं? उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत जैसी मुश्किल पंडितों वाली भाषा में नहीं दिए। नहीं, उन्होंने पाली भाषा चुनी, जो उस वक्त आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। और शायद यही वजह थी कि उनका संदेश कौशल और वैशाली जैसे बड़े बड़े राज्यों में इतनी तेजी से फैल गया। चलिए अब बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों और उसकी संरचना को समझते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो पूरा ज्ञान है वो त्रिपिटक नाम के 3 ग्रंथों में समाया हुआ है। समझिए, ये 3 टोकरियां हैं। सुक्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम कायदे हैं कि उन्हें कैसे रहना है,
और अभिधम्म पिटक में उनकी शिक्षाओं का बहुत गहरा फिलोसॉफिकल विश्लेषण है। अच्छा, बुद्ध को मानने वाले लोग मोटे तौर पर दो तरह के थे। एक थे भिक्षुक। ये वो लोग थे जिन्होंने घर-बार सब छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था और धर्म का प्रचार करना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। और दूसरे थे उपासक। ये आम लोग थे जो घर परिवार के साथ रहते हुए भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलते थे। शुरुआती बौद्ध धर्म की कुछ बातें तो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थीं। जैसे ये पुनर्जन्म में तो मानता था, लेकिन आत्मा जैसी किसी चीज के होने को नहीं मानता था। ये अनीश्वरवादी था, मतलब इसमें किसी भगवान या ईश्वर की कोई जगह नहीं थी। इसका सीधा साधा मानना था कि ये दुनिया दुखों से भरी है और इन दुखों की जड़ है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। और जब ये तृष्णा खत्म हो जाती है तो उसी को निर्वाण कहा गया। और आखिर में बौद्ध धर्म की पूरी नींव जो है वो त्रिरत्न पर टिकी है। ये 3 रत्न हैं, बुद्धा यानी खुद टीचर, धम्मा यानी उनकी टीचिंग, और संघ यानी उनकी पूरी कम्युनिटी, उनके अनुयायियों का समूह। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि अगर तृष्णा यानी हमारी इच्छाएं ही सारे दुखों की जड़ हैं, तो जब ये इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी तो फिर बचेगा क्या? ये सवाल बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी चुनौती भी है और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य भी, जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ